हमारे संविधान के अनुसार मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार सिन्हा है। मैं बिहार बंगाली समिति के अध्यक्ष हूँ। इस अध्यक्ष के नाते आज के बैठक में जो बातें हुई उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बिहार राज्य में बांग्ला भाषी भाषाई अल्पसंख्यक है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो कहती है भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे। बिहार में बांग्ला भाषी भाषाई अल्पसंख्यक है, यानी हमारे मातृभाषा पढ़ने का अधिकार, उसका किताब होना चाहिए, उसके शिक्षक होना चाहिए, विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। सरकार को इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा, सहायता करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में जितना भी हमारे बिहार में स्कूल है जहाँ पर बांग्ला भाषी लड़के हैं, वहाँ पर बांग्ला के शिक्षक नहीं हैं। बांग्ला किताब पिछले 8 साल से नहीं छापी गई है और बांग्ला में लिखने से उस कॉपी का एग्जामिनेशन जांच नहीं होती है, दूसरे की से जांच कराकर नंबर होती है। इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। इस बात को लेकर बार बार सरकार के पास गए हैं। सरकार कोशिश करती है, मंत्री जी बात भी करते हैं, लेकिन अंत तक कुछ भी नहीं होता है। जितना भी अल्पसंख्यक बांग्ला भाषी विद्यालय हैं जो वहाँ बांग्ला पढ़ाया जाता है, उनके जो भी अनुदान सरकार से मिलती थी वो सब समाप्त हो गई है। वो अनुदान नहीं मिलती है, केवल शिक्षक के जो तनख्वाह है उतना ही मिलता है। बाकी स्कूल को चलाने के लिए बहुत परेशानी है। सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं, आज के मुद्दे जो बात पर बातचीत हुई है, बिहारवासी बंगालियों के सभी दलित जातियों को बिहार की अनुसूचित में शामिल किया जाए। इसके संबंध में हम लोग के 2009 और 10 में बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री के साथ। उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। 9 साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वायदे के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अविलंब भाषाई अल्पसंख्यक कोषांग खोला जाए। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा था उन्होंने, और उन्हें कहा था तुरंत खोला जाए। किस सन में? ये भाषाई अल्पसंख्यक कोषांग, यानी जिस तरह एक अल्पसंख्यक कोषांग हो, जो भाषाई अल्पसंख्यक जो हमारी बात सुनने के लिए डायरेक्ट जगह हो। हाँ हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था। ऐसा कौन मुख्यमंत्री थे उस समय? नीतीश कुमार जो अभी है वर्तमान, वो भी पहले थे। हाँ। अच्छा, तत्कालीन मुख्यमंत्री, माने हम लोग जो मुख्यमंत्री करे तो नीतीश कुमार। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुसार शरणार्थी विकास प्राधिकरण स्थापित करने की बात हुई थी। बिहार बांग्ला एकेडमी में, ये एकेडमी है बिहार बांग्ला एकेडमी, हिंदी एकेडमी, संस्कृत एकेडमी, उस तरह बिहार बांग्ला एकेडमी है, ये अल्पसंख्यक भाषा एकेडमी है। ये पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। वो बंद पड़ा हुआ है पिछले 10 साल से। कुछ लोग स्टाफ है जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है, लेकिन अकादमी बंद है। इसलिए भाषाई अल्पसंख्यक होने का जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन होने पर, अभी आपको पता होगा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भंग कर दिया गया है, उसको पुनर्गठन होने वाली है। उसमें एक स्थायी बांग्ला भाषी उपाध्यक्ष का पद सृजन किया जाए। पहले क्या होता था, 3 साल 4 साल बाद कभी किसी को दे दिया गया, उसका बंद कर दिया है। विद्यालय वो महाविद्यालय में बांग्ला पठन पाठन संबंधित सभी समस्याएं, जैसे पाठ्य पुस्तक प्रकाशन, शिक्षक का नियम, ये जो भी कदम है सर चलाने के लिए, उसे सिखाने के लिए वो की जाए। जैसे अभी पटना यूनिवर्सिटी में बांग्ला के कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए जब छात्र आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो छात्र को पढ़ाया नहीं जा रहा है। हाँ। तो टीचरें नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगा? लेकिन टीचर लोगों को इसलिए नहीं लिया जा रहा है, उन लोगों को भेज दिया गया दूसरे डिपार्टमेंट में कि छात्र नहीं है। छात्र पढ़ने आ रहा, टीचर नहीं है। तो ये दोनों के खेला के बीच में क्या होता है, पढ़ाई नहीं हो रही है। आज इस सभा को लेकर हर जितने लोग आए थे उनको काफ़ी मन में गुस्सा है कि 2009-2010 में इसी तरह बात उठाई गई थी। जितने बांग्ला भाषी थे उन लोगों ने बोला था वोट बायकट करने की बात हुई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री आए थे, उप मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा था बात सुनी जाएगी, आप वोट दीजिए। हम लोगों ने वोट दिया था, उसका सरकार से बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई भी कार्यक्रम को अंत तक नहीं पहुंचा है। अभी जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें आप लोग इस बात को लेकर गुस्सा था कि सरकार की वादा खिलाफी के कारण हम पुनः वर्ष 2009-2010 की स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। अगर यही स्थिति रही, हमें फिर से वोट बायकट का आह्वान करना पड़ेगा। यानी कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं ये 25 में ही जी,
तो इसमें आप लोग का क्या इसमें फिर सरकार के पास जाकर स्पष्ट रूप से कहेंगे कि ये बात आपने कहा था, अभी तक नहीं किया। अगर आप इतने दिन में 3 महीने के अंदर, जब ये समय लागू होने के पहले अगर आप इसकी बात को हमको दे देते हैं, ठीक बात है, नहीं तो फिर वोट बाइकआउट करेंगे। वोट बाइकआउट करने का स्थिति में पहुंच गए, उसके पूर्व स्थिति में, तो फिर उसी को पूरा किया जाएगा और कोई रास्ता खुला हुआ तो है नहीं। जी, आपका एक बार फिर परिचय आपका क्या हुआ सर? परिचय क्या होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार सिन्हा है। मैं ऐसे रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स के पटना मेडिकल कॉलेज से। अभी मैं खुद अपना प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बिहार बंगाली समिति के अध्यक्ष हूँ। इंदिरा गांधी के समय में जो बंगाली लोग आए थे लोग, देश विभाजन के पश्चात, हाँ, तो उनका अभी तक पुनर्वास बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाया है। उसमें हमारे पश्चिम चंपारण से 26 परिवार जो मेरे संज्ञान में है, हम लोगों ने उसका आवेदन बहुत पहले सरकार को दिया है। सरकार जानती है, जो पश्चिम हजारी जो शिविर है पुराने जेल के पास, वहाँ भी वो लोग आज भी गुजर बसर कर रहे हैं। अंततः हार करके वो लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद उन लोगों को कई बार नोटिस किया उठने के लिए और उनको पुनर्वासी सरकार कर नहीं रही है, इसलिए लास्ट में वो लोग कोर्ट का शरण लेके कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको रहने का आदेश दे दिया, मामले को स्टे किया गया है और सरकार के पास जो उन लोगों का प्रति, उसमें नक्शा भी बना था, प्रति परिवार 1 एकड़ 10 डिसमिल, यानी 1 एकड़ वो खेती के लिए और 10 डिसमिल आवास के लिए, लेकिन वो आज तक पढ़ाई है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वो जस की तस स्थिति है, मामला कोर्ट में पेंडिंग। वहाँ पर एसएसबी कैंप भी बन रहा है। हाँ, बन रहा है। तो क्या वहाँ एसएसबी कैंप बनेगा तो अपना अधिग्रहण कर लेगा तो जमीन? सरकार का मामला है, उसको पुनर्वासित नहीं हुआ, हमने दे दिया है। वो भी मेरा एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि सरकार जब आप उस देश से, जब आपने उस समय आश्वासन देकर यहाँ लाए, तो आपका काम है बसाना। जो लोग छूट गए हैं, ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है उनको बसाना। क्योंकि इंदिरा गांधी ने सभी लोगों को लेकर यहीं पर रखी थी हजारी कैंप में। हाँ, तो यहाँ से ही सभी जगह इधर उधर किया गया लोग। 26 परिवार शेष बच गए, जिनको आज तक पूरे बिहार में कहीं भी पुनर्वास नहीं। कुल कितने परिवार को स्थापित किया गया है? वैसे तो पूरा, जैसे पूरे पश्चिम चंपारण में 46 कॉलोनी बसाया गया, पूर्वी चंपारण में 12, अपने ईस्ट वेस्ट में 58 कॉलोनी और पूरे बिहार में 130 कॉलोनी शरणार्थियों का, जिसमें ये 26 परिवार छूटे हुए हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय मदन बनिक हुआ। मैं बिहार बंगाली समिति के केंद्रीय समिति का कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम बुद्धदेव घोष, मैं बिहार बंगाली समिति का कोऑर्डिनेटर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय का जो एक स्थिति रक्षा समिति है, वहाँ का मैं एक कार्यकारी सदस्य हूँ। हमारा बिहार सरकार से यही मांग है कि बच्चों को अविलंब बांग्ला पुस्तक की आपूर्ति की जाए